ग्रहण लोग जो है वो कर चुके हैं। और ये देखिए सतीश चंद्र दुबे जो सांसद है वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा एनडीए के जो तमाम सांसद हैं, इसके अलावा जो तमाम घटक दल हैं एनडीए के, उनके जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी के संगठन के लोग, उनकी उपस्थिति है। और साथ ही साथ शैक्षणिक जगत से भी लोगों की उपस्थिति है। इसके अलावा यदि बात करें तो जो उद्योग जगत है उनके भी जो नोटेड लोग हैं उनकी उपस्थिति है। और जो गणमान्य लोगों की उपस्थिति के बीच सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। और देखिए जो शपथ ग्रहण होना है बिहार लोक भवन में, यहाँ भी तैयारियाँ जो है वो पूरा मुकम्मल, और उसका जायजा लिया जा रहा है कि किस तरीके से सारी व्यवस्था जो है वो चुस्त दुरुस्त रहे। और दूसरी ओर तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मुख्य सचिव जो हैं प्रत्यय अमृत वो हैं, साथ में स्वास्थ्य मंत्री जो रहे हैं पिछली सरकार में मंगल पांडे वो हैं। और तमाम सारे लोग जो हैं आपस में एक गुफ्तगू, विचार विमर्श और तमाम सारी बातें। और आज के जो एक अहम दिन है बिहार की राजनीति के हिसाब से सबकी नज़र जो है वो बनी हुई है। हालांकि पहले से जो एक बातें थी कि बिहार का इस वक्त बने हुए हैं शिवम। सम्राट चौधरी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी देखिए पर मुस्कान, देखिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। देखिए सम्राट चौधरी, देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सम्राट चौधरी। काफी ज्यादा खुश है, भगवान का आशीर्वाद किया है। सम्राट चौधरी का यहाँ से चलने वाला जो उनका काफिला है वो लोक भवन की ओर जाएगा। देखिए निकल गए सम्राट चौधरी का काफिला। अब यहाँ तो सम्राट चौधरी इस वक्त राजवंशी नगर के मंत्री पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। और यहां से सीधे सम्राट चौधरी राजभवन जाएंगे, जहां पर इंतजार किया जा रहा है। देखिए जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो उनके समर्थक थे, वो माला लेकर पहुंचे हुए थे उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। सबका अभिवादन स्वीकार किया है सम्राट चौधरी ने। और अब उनका काफिला जो है सीधा यहाँ से लोक भवन के लिए रवाना हो गया है, पूरी सीएम प्रोटोकॉल के साथ। स्कॉट सीआरपीएफ उनकी जो स्कॉट है वो यहाँ से निकल गया है। पूरे सीएम प्रोटोकॉल के साथ सम्राट चौधरी अब यहाँ से निकले हैं। अब सीधा अब वो लोक भवन पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह जो समय तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी बिहार झारखंड पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर आपको बता दें शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। हाँ, सनातन संस्कृति के विजय पताका, और बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है माननीय सम्राट चौधरी जी। एक बड़ी जिम्मेवारी बीजेपी को मिल गई मुख्यमंत्री के रूप में। निश्चित तौर पर इसका हर्ष सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समाज को है, सबको है। ये एनडीए के साथ, पूरे एनडीए के नाते आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो देखिए दीघा के विधायक थे डॉक्टर संजीव। चलिए रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट, क्या तस्वीरें हैं? अब महज 1 मिनट से 2 मिनट में सम्राट चौधरी लोक भवन में प्रवेश करेंगे। देखिए उनकी सिक्योरिटी धीरे धीरे आते हुए प्रोटोकॉल में जिला अधिकारी का गाड़ी आगे आगे जाते हुए, और उसके पीछे देखिए जो सीएम प्रोटोकॉल होता है उसके तहत तमाम गाड़ियां आते हुए। और अब देखिए सम्राट चौधरी दिखाई देंगे जो कुछ ही देर में शपथ लेंगे। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और देखिए यह तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, यह तस्वीर दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी हाथ जोड़ते हुए जाते हुए अब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे लोक भवन में। उनकी गाड़ी पर सीएम का प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत देखिए तमाम गाड़ियां जाते हुए लोक भवन में। और अब जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में अभी 20 मिनट बाकी है। तो 11:50 पर शपथ ग्रहण। देखिए गिरिराज सिंह जा रहे हैं, देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जाते हुए तस्वीरों में लोक भवन में। नित्यानंद राय
इससे पहले गए हैं, तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनके जाने का सिलसिला शुरू है। अधिकारी जो हैं वो लोक भवन में जाते हुए कई विधायकों को अभी जाने से रोक दिया गया है, क्योंकि अंदर लोक भवन में बहुत गाड़ियां हैं, तो उन गाड़ियों को बाहर निकाला जाएगा तो भी जा पाएंगे। तो देखिए कई गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो अधिकारी हैं वो जाते हुए, और विधायकों के जाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। फिर से अब जो है दो साइड से रास्ता खोल दिया गया है, और देखिए किस तरह से गाड़ियों का। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर, थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बनेंगे उप मुख्यमंत्री। राज्यपाल दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। तो राजवंशी नगर हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंच चुके हैं, जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही मिनटों में, करीब 18 मिनट का वक्त बचा हुआ है और आधिकारिक तौर पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और हमारे साथ अरुण पांडे जी जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे जी, एक ऐतिहासिक पल कहेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये कह सकते हैं कि एनडीए का मुख्यमंत्री है, लेकिन चेहरा और कुर्सी पर जो बैठने वाला शख्स है वो बीजेपी से ताल्लुक रखता है। नहीं, बिल्कुल बिहार के लिए ये ऐतिहासिक नहीं है, ये भाजपा के लिए भी ऐतिहासिक है और सम्राट चौधरी के लिए भी ऐतिहासिक है। भाजपा को पहली बार बिहार में भाजपा सम्राट बनने जा रही है और भाजपा के सम्राट चौधरी पहली बार सीएम बनने जा रहे हैं। तो यह बिहार के लिए, भाजपा के लिए और सम्राट चौधरी खुद के लिए कि पहला भाजपाई सीएम सम्राट चौधरी बने। तो इस हिसाब से आज भाजपा के लिए ही बड़ा दिन है। आपने ठीक ही कहा, रात के 24वें मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में जिस ढंग से एक संक्षिप्त कैबिनेट की तस्वीर सामने दिख रही है कि मुख्यमंत्री के बाद 2 मंत्री लेंगे। देखिए, कोई मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं होता है। एमंग दी कैबिनेट मिनिस्टर्स उप मुख्यमंत्री का एक ओहदा दिया जाता है। वो मुख्यमंत्री बाद में कैबिनेट डिपार्टमेंट, जैसे न तो केंद्र में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद है। एक व्यवस्था चलाई गई है और जिस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री 1, 2, 3 भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ तो अभी 2 चल रहे हैं, किसी प्रदेश में 3 भी होते हैं। तो अब ये 2 मंत्री अभी जदयू से तो उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आज तो अभी वो कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेंगे। ये लोगों को हैरानी है। देखिए, ये 18वीं विधानसभा चुनाव में एनडीए को इतनी शानदार जीत मिली, 202 सीटें मिली, और नीतीश कुमार, जिसको कहिए कि ये 5वां टर्म था, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, विपक्ष की ओर से जितनी सारी बातें की गई, फिर भी जनादेश जितना शानदार मिला कि बीजेपी फिर से ये और एनडीए कामयाब हुआ सत्ता में आने का। लेकिन इस संक्षिप्त समारोह जो हो रहा है, जिसमें सम्राट तो सरताज बने लेकिन निशांत मोहताज रह गए। आखिर जो कुछ ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस सत्ता परिवर्तन के पीछे जो एक पटकथा लिखी गई, मैं मानता हूं कि बिहार में ये सत्ता परिवर्तन अप्रत्याशित नहीं है, तो होना ही था। लेकिन ये कैबिनेट नई सरकार बनने के 145वें दिन ही बाद हो जाएगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। इसलिए कि चुनाव के बाद देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्री बनाए जा सकते, अभी 26 ही मंत्री थे। तो अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था और वो अब सरकार ही चली गई वो, और अब नई सरकार बनेगी। इसका एक फिर विस्तार की अपेक्षा करनी होगी, वो चाहे 4 दिन बाद हो या मई में हो। ये मैं मानता हूं कि जो एनडीए के घटक दल हैं, उसमें आज भी 5 दलों का ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जिसमें 3। अच्छा अरुण जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपने निशांत का जिक्र किया, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर रह गए जो निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? कार्यकर्ताओं की तरफ से ये मांग की जा रही थी, क्या नीतीश कुमार की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम परिवारवाद के हमेशा से खिलाफ रहे और हमने दूसरों की तरह ऐसा नहीं कि पहली बार में ही निशांत को उप मुख्यमंत्री बना दिया? ये एक मिसाल पेश करने की कोशिश की गई या कुछ और फैक्टर्स रहे होंगे? देखिए, अब वो मिसाल की बात तो दूर हो गई। जो नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन में एक उनका यूएसपी था कि राजनीति में परिवारवाद पर चोट करते हैं, परिवारवाद से बचे रहते हैं। इन 50 साल की उम्र में अपने इकलौते संतान को राजनीति में लाकर वो करेंगे क्या? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, संगठन की बागडोर देंगे और फिर उसके बाद सरकार में आज न कल देंगे जगह। जब नीतीश कुमार ने कुर्सी खाली की
और फिर उनके बेटे को ही बनाया जा रहा है। अभी तो वो कोई इसमें सांसद है, न विधायक हैं, किसी सदन के सदस्य में, लेकिन राजनीतिक रूप से तराशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी उनको महीना दिन या अभी जिलों का यात्रा करेंगे, अभी एक तरह से राजनीतिक प्रशिक्षण के दौर में रहे। तो लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे को राजनीति में लाया, ये तो अब कोई उन पर दूसरे को क्या कहेंगे, पद अभी भले नहीं दें, लेकिन लाया कैसे जाता है? ऐसे ही लगता है अपने बेटे को, परिवार को, पत्नी को, जो बिहार में जैसे लालू प्रसाद जी ने किया, रामविलास पासवान जी ने अपने बेटे को किया, जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने तो उससे बड़ा उदाहरण पेश कर दिया कि पत्नी विधायक जीती हैं और बेटे को जो कोई चुनाव भी नहीं लड़ा था सरकार में मंत्री बना दिया। तो ये कि एक अलग सवाल है। नीतीश कुमार अभी जो स्टिग्मा उन पर भी लग गया कि नीतीश कुमार भी परिवारवाद से अपने को छूते नहीं रख पाए। अब थोड़ा सा ये कहिए कि सीधे इस तरह से नहीं पकड़ के जरा घुमा कर ऐसे पकड़ा जाए। लेकिन ये बात तो आ ही गई कि निशांत की अभी आज की तारीख में क्या उनकी अहमियत है? निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, जो भी पद देंगे राजद में, क्या वो एक कार्यकर्ता के रूप में तपस्या की है उन्होंने? जब कोई पद दिया जाएगा और फिर सरकार में पद नहीं मिला, मैं मानता हूँ कि जदयू के जो रणनीतिकार हैं, जो नीतीश कुमार की सलाहकार मंडली में जो लोग शामिल हैं, मुझे ये कोई बहुत व्यवहारिक अपनी मैं सोच कह रहा हूँ, जिस ढंग से नीतीश कुमार के पदत्याग के बाद जदयू में कोहराम, क्षोभ, आक्रोश दिखा, लोग नीतीश कुमार के इस्तीफे का, राज्यसभा में जाने का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि अब आप नहीं जा रहे हैं तो पार्टी को बचाना है तो निशांत को लाइए। अब निशांत जो है अभी कहीं नहीं दिखेंगे, इसलिए कि वो अब नीतीश की जगह तो आ गए सम्राट चौधरी, तो सम्राट सरताज हो गए और कहीं निशांत मोहताज आज होंगे कि उनको अभी मिलेगा क्या? अभी तो उनको रोल मिलना बाकी है। इसलिए इससे जदयू के लोगों में बहुत भारी क्षोभ बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं एनडीए की पूरी सेहत के लिए कहेंगे। इसलिए 85 विधायक वाला आप देखिए, जितने जदयू के नेताओं से अपने बात की, सबको नीतीश कुमार के जाने का दर्द झलक रहा है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने का वो खुद सिर्फ भाजपा के लोगों में है, स्वाभाविक उसके लिए बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। लेकिन 50 विधायक वाला जिसका 20 साल नीतीश युग का समाप्त हो गया, उन लोगों में जरा उनकी मनोभाव को देखिए। एक दो पार्टी अलग अलग पार्टी है, एक साथ एक कहीं ना कहीं गठबंधन में साथ चलने वाली है, लेकिन जो खाता है उसी की भूख मिटती है। तो जदयू की भूख मिटी क्या? जदयू की भूख मिटती कि नीतीश कुमार की जगह निशांत होते। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ये क्या जदयू के कोर वोट बैंक को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? मैं मानता हूं नहीं। कि ज्यादा वोट आज भी लालू प्रसाद के साथ है, और यदि विजय चौधरी जिस जात से आते हैं वो तो भी ठीक है कि एंटी आरजेडी है, वो कहीं ना कहीं एनडीए का सपोर्टर वोट है, लेकिन वो नीतीश कुमार के वोट बैंक को तो नहीं कहीं सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज, और देखिए अभी 145 दिन के बाद फिर मंत्रिमंडल अब नहीं बनेगी। अब ये अभी वित्तीय वर्ष का ये अभी शुरुआत हुई है। भला बताइए राज्य कितनी अनिश्चिंता में रहेगा? 22 फरवरी के बाद कल अंतिम ये लास्ट कैबिनेट की बैठक हुई कितने दिन के बाद? 55-56 दिन के बाद। पूरे नीतीश कुमार ने अपने इस कार्यकाल में। चलिए अरुण जी, आपके पास हम लौटेंगे। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में सम्राट चौधरी शपथ लेंगे सीएम पद की, और ऐसे में पहली बार बिहार को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा। लोक भवन पहुंच चुके हैं सम्राट चौधरी। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्यपाल तीनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और रजनीश हमारे साथ लोक भवन से जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि बस कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी रह गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे खचाखच भरा है ये पूरा आयोजन स्थल, और तमाम जो बड़े नेता हैं, साथ ही साथ जो गणमान्य अतिथि हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पे हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा देखिए अभी सामने में उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री या नित्यानंद राय दिख रहे हैं, कई सांसद जो हैं वो दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिख रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे उनकी उपस्थिति में शपथ ग्रहण होना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन बीजेपी के हिसाब से भी, और एनडीए में अब जो शीर्ष नेतृत्व है जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद, वो अब शिफ्ट होकर बीजेपी के पास आया है, और सम्राट चौधरी बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे वो
शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जो कि अब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद का, इन तमाम लोगों की उपस्थिति यहाँ पे हो चुकी है। और साथ ही साथ जो दूसरे गण्यमान्य अतिथि हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरी ओर यहाँ पे देखिए विनोद ताबरे हैं, इसके अलावा भिखू भाई दलसानिया हैं। तो इस तरीके से संगठन के लोग जो हैं उनकी भी उपस्थिति है। और साथ ही साथ जो घटक दल है तमाम, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या फिर जेडीयू हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा या फिर हम, इन तमाम जो घटक दल के नेताओं की यहाँ पे उपस्थिति है। इसके अलावा समाज के अलग अलग तबके के जो गण्यमान्य लोग हैं उनकी भी उपस्थिति उसी तरीके से है। और बस थोड़ी देर में शपथ जो है वो होना है। देखिए चेतन आनंद यहाँ पे दिख रहे हैं, विधायक हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे तमाम एनडीए के जो विधायक हैं उनकी भी उपस्थिति है। और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आज गवाह बनेंगे उस ऐतिहासिक क्षण का, जबकि बिहार की राजनीति में एक नए युग कहें इस तरीके से कि बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो बन रहे हैं। तो इस लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण। और देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा उत्साहित है नेता कार्यकर्ता की जगह जो है ये छोटा, और यही है कि तमाम सारे लोग जो है अपने आप को व्यवस्थित करने की जुगत में यहाँ पे लगे हैं। जो लोग व्यवस्था में लगे हैं उनकी भी थोड़ी परेशानियाँ बढ़ी है कि जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए। और फिर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो नियत समय पे यहाँ पे शुरू होना है। 2 से 4 मिनट की इसमें देरी है, तो लिहाजा इससे पहले। और देखिए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी दिख रहे हैं, वो भी यहाँ पे हैं। मंगल पांडे जो है वो व्यवस्था में यहाँ पे वो भी दिख रहे हैं। एक अभिभावक के तौर पे उनकी भी भूमिका यहाँ पे दिख रही है। और अब देखिए सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ पे अपने स्थान से उठे हैं। और साथ ही साथ कई सारे जो महत्वपूर्ण लोग जो हैं उनकी उपस्थिति है। और मंदिर जाने से पहले भी सम्राट चौधरी एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, वहां पे उनका भी आशीर्वाद लिया था। और उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है ये, जिस तरीके से कल भी तस्वीरें देखी थी कि जो स्नेह और जिस तरीके का आशीर्वाद उन्हें मिला है, ये भी अपने आप में तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती है। और यही वजह है कि हर अपने बड़े और अभिभावक को एक तरीके से उनका आशीर्वाद लेकर, उन्हें प्रणाम करके और फिर मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर और इस शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन बिहार में पहुंचे हैं सम्राट चौधरी प्रसाद एलसी जो है एनडीए के, उनकी भी बड़ी संख्या में यहाँ पे। और इस बीच सम्राट चौधरी देखिए हर किसी का अभिवादन कर रहे हैं। और बाहर आगे में अगली पंक्ति में जो तमाम चाहे वो वरिष्ठ हो या फिर हो या कनिष्ठ हो, जो लोग हैं उनका वो अभिवादन करते हुए आज से जो वो पदभार ग्रहण करेंगे, इसकी सफलता को लेकर और जो चुनौतियां हैं उस पर खरे उतरे, इसको लेकर वो हर किसी की शुभकामना जो है वो चाहते हैं। और देखिए चिराग पासवान भी पहुंचे हैं, अगर कैमरे में दाईं ओर अगर दिखाएं तो चिराग पासवान जो हैं वो पहुंचे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री। और चिराग पासवान भी यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके अलावा तमाम जो दूसरे घटक दल हैं उनके भी नेता जो हैं उनकी उपस्थिति है। चिराग पासवान के साथ उनके विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आगे में जो तमाम लोग हैं उनका अभिवादन करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं सम्राट चौधरी, जो कि मुख्यमंत्री पद का शपथ अभी से बस थोड़ी ही देर बाद लेंगे। और लोग जो है इस क्षण को देखिए मोबाइल के ज़रिए इसे अपने यादगार में समेटना चाहते हैं। और एक सेल्फी हो या फिर फोटोग्राफ्स हो, उसको लेकर भी हर एक हाथ जो है उसी तरीके से उठे दिख रहे हैं कि इस यादगार को अपने मोबाइल में कैद सकें। और देखिए सम्राट चौधरी जो हैं वो और यहाँ पे विजय चौधरी भी दिख रहे हैं, कुमार रवि बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही विश्वस्त अधिकारी, और वो यहाँ पे दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अब देखिए अब शपथ ग्रहण जो होना है उसकी तैयारियों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और बस थोड़ी देर की औपचारिकता है और उसके बाद बिहार को एक
नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में वो मिलेगा। और देखिए बीच के जो एक स्ट्रेच है उसमें जगह नहीं है, जिससे कि तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। उसमें ज़्यादातर जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पीए और सहयोगी जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं इस स्ट्रेच पे। चूँकि जब उनके जो नेता यहाँ पे पहुँचे हैं आगे उन्होंने स्थान ग्रहण किया है, लेकिन जगह की थोड़ी कमी है। रामकृपाल वो दिख रहे हैं आगे की पंक्ति में अभी पहुंचे हैं, वो अपना स्थान उन्होंने वहां ग्रहण किया है। रामकृपाल यादव बिहार सरकार में, पिछली सरकार में कृषि मंत्री के तौर पे, और अब यहाँ पे नए सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही दूसरे जो जेडीयू के कोटे से मंत्री, उप मुख्यमंत्री के तौर पे ये देखिए चिराग पासवान लोगों से मिल रहे हैं, सबका अभिवादन जो है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ हर एक दूसरे के साथ मिलकर इस मौके पर ग्रीट करते हुए जो सरकार के एनडीए का जो गठन हुआ है नई सरकार का, उसको लेकर एक तमाम सारे लोगों में उत्साह जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। चूँकि एक लंबे समय 2 दशक से ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के शीर्ष पद पर आसीन रहते हुए यहाँ पे विकास कार्यों समेत तमाम जो जवाब बिल्कुल, तो यहाँ पर लोग हैं वो अब इस मौके को लेकर उपस्थित हैं। समारोह जो है वो शुरू। तो कुछ ही देर में सम्राट चौधरी के सिर पर बिहार के मुख्यमंत्री का ताज सज जाएगा। कुछ ही मिनट बचे हुए हैं जब बिहार में सत्ता पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सरकार एनडीए की ज़रूर होगी, लेकिन एक बहुत लंबा इंतज़ार बीजेपी को करना पड़ा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और सम्राट बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो बिहार में सत्ता पर मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे। तो आपको बता दें कि कुछ ही मिनट का वक्त बचा हुआ है। 10:50 का वक्त दिया गया था शपथ ग्रहण के लिए, और तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं। और लोक भवन के अंदर जो जर्मन हैंगर पंडाल बनाया गया है उसके अंदर शपथ ग्रहण की व्यवस्था की गई है, और शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं। हालांकि आज सिर्फ सम्राट चौधरी और विजेंद्र यादव और विजय चौधरी शपथ लेंगे। कुल मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजेंद्र यादव और विजय चौधरी शपथ लेंगे। तो 3 लोगों का आज शपथ ग्रहण होगा। और आपको बता दें कि इसके साथ ही बीजेपी का मुख्यमंत्री अब बिहार की कुर्सी पर बैठेगा। एनडीए की सरकार ज़रूर होगी, लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो